सवाल सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह का नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई और नेता लिप्त हो सकते हैं। यही मोदी जी जो एक कुत्ता के मरने पे लगातार आंसू बहाते हैं, वो पहलवान का आंसू उनको नहीं दिख रहा है। फिजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के दोनों पहलू क्यों नहीं दिखते। जो एक कुत्ते की मौत पर संसद में आंसू बहाता है, उसे पहलवानों के आंखों के आंसू क्यों नहीं दिखते। उन अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। जब उन्नाव के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा जब संरक्षण दिया जाता है, तो ऐसे गुंडे ही पैदा होंगे। आप क्या उम्मीद करते हैं, जो बेटियां हमारे देश के लिए मेडल जीत करके लाया करती हैं, तो आप उनको साथ ले जा करके अपने घर में चाय पिलवाते हैं, और जब आपकी पार्टी का एक सांसद यौन शोषण का आरोपी है, आप उससे सदस्यता नहीं लेते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं मिट्टी में मिला देता हूं, वो कहां है? कैसरगंज उत्तर प्रदेश से ही आते हैं ये ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्नाव से। लेकिन आप समाजवादी से हैं और ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं मुझे अखिलेश अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं कैसा आदमी। जब अपराधी फंसता है ना, तो वो बस यही बातें बताता है। ये मैं जानता हूं, बताने लगता है क्या अपराधी? अपराधी रिश्तेदार नहीं, वो किसी के ऊपर फेंक रहे हैं। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने ये कहा था, ब्रजभूषण सिंह ये कह रहे थे कि मैं अगर जुबान खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। तो मैं जानता हूं इसलिए जुबान नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि इसमें सवाल सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह का नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई और नेता लिप्त हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि उन्नाव के अंदर स्वामी चिन्मयानंद पर जब आरोप लगे, तो वहां जाकर के योगी आदित्यनाथ उनको माला पहनाने का काम करते हैं। तो जब आप अपराधियों के हौसले बढ़ाएंगे, उनको माला पहनाएंगे और बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होंगे, तो देश के अंदर ऐसा ही घिनौना। आप लाल टोपी वालों की दिक्कत यही है ना कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यहाँ पर 8 दिन हो गए बंद के आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष और ना ही आपके पार्टी के कोई बड़ा नेता बच्चों के समर्थन में नहीं आता है, और आप यहाँ खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं समाजवाद की। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अभी निकाय चुनाव में हैं, और निश्चित मैं आपको आश्वासन देता हूं, हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद या राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ ही दिनों में पहलवानों के समर्थन में आएंगे। और मैं भी कासगंज से चलकर 190 किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ पहलवानों के समर्थन में आया हूँ, और भी समाजवादी पार्टी के बहुत कार्यकर्ता आए हुए हैं, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय मिलते ही बहुत निश्चित ही इनके समर्थन में आएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जो एनकाउंटर हुआ था, एक छोटा सा सवाल उस पर भी बनता है। अतीक अहमद का जिस तरीके से मेडिकल के दौरान हत्या कर दी गई, और उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि रामराज की शासन है, गुस्सा है लाल टोपी वाले की दिक्कत है। रामराज कैसे कह सकते हैं आप? उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के समय में 3-3 हजार लाशें नदी में बह गई, कौवे कुत्ते सुअर नोच करके खा गए, उसको रामराज कहते हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार न हो सका, यही रामराज है। इसको कहाँ रामराज कहा जाएगा? रामराज ये नहीं है, सिर्फ ये वहाँ एक जाति वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अपराधी तो बहुत बहुत बड़े हैं, जिनके पास शतक लगे हुए मुकदमों के। और मैं तो कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर पहला व्यक्ति देश के अंदर ऐसा बैठा है जो सिर्फ अपने मुकदमे साफ करा रहा है। रामराज है, जो व्यक्ति खुद अपराधी है, वो वहाँ आप कहाँ रामराज की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन जो आजकल मेनस्ट्रीम मीडिया वो चला रहा है, अप्रैल में अतीक अहमद और मई में मुख्तार अंसारी। जो देश का मीडिया है, दिक्कत तो यही है, सबसे बड़ी बात यही है कि मीडिया सही तरह से काम नहीं कर रहा। जिस देश के अंदर मीडिया बिक जाता है, मीडिया गोद में बैठ जाता है ताकतवर लोगों के, वहाँ यही हाल होता है। आप देख लीजिए, जब किसान, इससे पहले किसानों से पहले एक और आंदोलन हुआ था, आपको बताऊं, मैं वहां भी था। सीए एनआरसी का एक आंदोलन हुआ था, उसको कुछ लोगों ने जाति मजहब का रंग दिया था। वो जाति मजहब की बात नहीं है, देश को बांटने की साजिश की जाती है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, नस्ल भेद के नाम पर। आप बताइए, जब किसान आंदोलन हुआ तो जहां जय जवान और जय किसान का नारा देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, उन्हीं जवान और किसान के बीचों में कांटों की साथ साथ लेयर की बैरिकेड लगा करके जवान और किसान को बांटने का काम किया गया। आज यहाँ जब पहलवान यहाँ बैठे हैं, तो उत्तर प्रदेश हरियाणा बांटने का काम किया जा रहा है। ये सरकार सिर्फ बांटने का काम कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था जमीन में चली जा रही है। जब प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री से पूछा जाता है तो मूक दर्शक बन जाते हैं। देश की जीडीपी जमीन में चली गई, देश का काला धन जो बता रहे थे वो काला धन आने वाला है, सारा धन विदेशी नीरव मोदी लेके चले। प्रदेश में एक बहुत बड़ा फैसला आया था, अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी को 10 साल और
और वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हो गई। 5 साल। आपको क्या 5 साल की सजा होगी? आपको क्या लगता है कि अल्पसंख्यक समाज को कहीं ना कहीं यूपी में टारगेट किया जा रहा मैं है? बिल्कुल आपको कह रहा हूँ, कई इनके नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के मौजूद अभी, ब्रजेश सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं, राजा भैया हैं, जिन पर अपराधों की 50 है, अर्धशतक हैं, लेकिन उनको नहीं कहीं मुख्तार भी तो अपराधी हैं। अपराध देखो, जो अपराधी है उसको न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा गुजारा जाए। असद के आप अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर करा देते हैं, आप क्यों नहीं? न्यायपालिका किस लिए बनी हुई है? ये इतना तामझाम क्यों बना हुआ है? देश में आप न्यायपालिका पर भरोसा ही नहीं करते। लोकतंत्र को खत्म करने पर तो नहीं हुई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इनके बस की बात नहीं है। इस तरह से लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। इनसे पहले एक और ताकत आई थी यहाँ, ईस्ट इंडिया नाम जो कंपनी आई थी, उन्होंने देश में आकर के शासन किया, लेकिन जब हिंदुस्तान का नौजवान और किसान जगा तो उसको हिंदुस्तान से खदेड़ कर दम लिया। आप देख लीजिए, पहलवानों के समर्थन में यहाँ हर जाति, हर मजहब, धर्म के लोग आए हुए हैं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर वोट बैंक की राजनीति के लिए सिर्फ एक वर्ग विशेष के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज यहाँ जेएनयू के एक छात्र पहुंचे हुए हैं, हम खुद जेएनयू से हैं। जेएनयू के सभी छात्र यहाँ पे पहलवानों के सम्मान में पहुंचे हुए हैं। यही मोदी जी जो एक कुत्ता के मरने पे लगातार आंसू बहाते हैं, वो पहलवानों का आंसू उनको नहीं दिख रहा है। फिजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते? किसी भी हादसे के दोनों पहलू क्यों नहीं दिखते? जो एक कुत्ते की मौत पर संसद में आंसू बहाता है, उसे पहलवानों के आंखों के आंसू क्यों नहीं दिखते? अच्छा, आपको क्यों नहीं लगता कि जब भी मेडल जीतकर हमारी बेटियां आती हैं तो उनके साथ चाय पे चर्चा होती है, उनको घरों पे बुलाया जाता है, लेकिन जब यहाँ पर छेड़खानी के मामले में पिछले 8 दिनों से बैठी है तो माननीय प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते? इस पर क्या कहेंगे आप लोग? माननीय प्रधानमंत्री जिस दौर में आपको जवानों की, नौजवानों की, किसानों की, पहलवानों की, महिलाओं के सम्मान की बात करनी चाहिए थी, जिस दौर में आपको वतन की बात करनी चाहिए थी, उस दौर में आप मन की बात कर रहे हैं। कब तक मन की बात करिएगा? आखिर कब तक अरे मन की बात का 100वां एपिसोड चल रहा है या पहलवानों की बात का 5वां दिन चल रहा है? किसानों की बात का 100 दिन से ज्यादा किसान क्या बोलता है, सड़क जाम करके बैठे हुए थे। न किसान की बात करते हैं, न पहलवान की बात करते हैं, न महिला सम्मान की बात करते हैं, न युवा की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं। खाली एक समुदाय को टारगेट करके लगातार उन्हें क्रिमिनलाइज करके, लोकतंत्र की हत्या करके, पुलिस वालों का शासन प्रशासन सबको विफल करके वो कह रहे कि हम अपराधियों का सफाया कर रहे हैं। अरे भैया, अपराधियों का सफाया नहीं हो रहा है। अपराधियों के साथ साथ अगर सफाया हो रहा है तो लोकतंत्र का सफाया हो रहा है। अपराधियों के साथ अगर सफाया हो रहा है तो देश के कानून का, देश के संविधान का भी सफाया हो रहा है। अतीक अहमद का जो हत्या किया गया उसको आप कैसे देखते हैं? अतीक अहमद की जो हत्या की गई है, हत्या गलत तरीके से की गई है। आप समझिए कि पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की मौजूदगी में अगर अतीक अहमद सेफ नहीं है तो आम जनता उत्तर प्रदेश की कैसे सेफ रह सकती है? राम राज है, सब खुश है उत्तर प्रदेश में। कहाँ चीज का राम राज है भैया? कहाँ चीज का राम राज है? कौन खुश है उत्तर प्रदेश में? जवान खुश है। यहाँ जितने भी किसान बैठे हैं वो उत्तर प्रदेश से है, पहलवान कुछ उत्तर प्रदेश से है। ये बृजभूषण सिंह खुश है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से है और इस पे जो भी आरोप लगा है उत्तर प्रदेश शासन की वजह से और दिल्ली में बैठे मोदी सरकार की वजह से इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। 2 FIR हुआ है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? 2 FIR हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर पड़ गया तो 2 FIR हो गया, नहीं तो जिस तानाशाह के तरह वो बैठे वो तो बोल रहे कि मेरा कोर्ट कुछ नहीं कर सकता।